जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि अब की बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर पूरे राजस्थान का कॉमन रखा गया था और जो अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर आ रहे हैं बड़े ही शानदार, जोरदार, मज़ेदार आ रहे हैं, दमदार आ रहे हैं। वास्तव में ही लेवल बहुत बढ़िया आ रहा है। आज क्लास 12th आर्ट्स का हिस्ट्री का पेपर हुआ है, तो आज हम हिस्ट्री के पेपर का विश्लेषण करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उनका उत्तर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हमें बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 10 प्रश्न दिए हैं और प्रत्येक प्रश्न ने एक एक नंबर का दिया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक की। पहला क्वेश्चन है कि पुरातात्विक विदों ने हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? धोलावीरा से, रंगपुर से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से। तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा स्थल से मिले हैं और ये कालीबंगा स्थल है, ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो इसमें द आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 8, 18, 16, 14। तो ये जो महाजन पदों का उल्लेख है ये बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र विवाह है। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देता है? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 8 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 4 है किस दार्शनिक का संबंध यूनान से माना जाता है? 4 दार्शनिक दिए हैं आपको जिसमें एक का संबंध यूनान से है। ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन ए सुकरात है, ब कुर्तसी है, स बुध है, द जरथुस्तर है। तो जो आपका यानी सुकुरात दार्शनिक है इनका संबंध यूनान से यानी सुकरात का संबंध यूनान से माना जाता है। तो इसमें ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद गोरी के साथ अल अल बरूनी भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करने वाले कहलाते हैं। शासन में शरिया का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? काजी, उल्मा, धर्माधिकारी, नाजिका। तो इनको क्या कहा जाता है? उल्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है करसनदेव राय का संबंध किस वंश से माना जाता है? संगम वंश से, सुलभ वंश से, तुल्लभ वंश से, अराबिंदु वंश से। तो करसनदेव राय का संबंध है ये तुल्लभ वंश से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है गांव की पंचायत का मुखिया
गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? ऑप्शन देखिए। ए ए ऑप्शन है फौजदार, बे ग्राम प्रधान, से चौकीदार और दे मुकदम। तो गांव का पंचायत का मुखिया है वो दे ऑप्शन आएगा, मुकदम कहलाता है। यानी 8 नंबर में दे ऑप्शन होगा, मुकदम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अमेरिका में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? 1760 में, 1761 में, 1840 में, 1861 में। तो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था ये 1861 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या थे? चर्बी वाले कारतूस, वेलेजली की सहायक संधि, ईसाई धर्म प्रचारक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा चर्बी वाले कारतूस। ये थे आपके 10 प्रश्न जो बहुविकल्पीय थे, एक एक नंबर के थे। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, 12 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया है ये दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह थे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में यानी 26 चिन्ह थे। कितने थे? 26 चिन्ह थे। तो एक नंबर में आएगा 26। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट कौन था? तो आप सबको पता है वो मौर्य सम्राट था अशोक। कौन था? अशोक। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राजवंश में राजाओं के नाम से पहले माताओं का नाम लिखा जाता था? तो वो जो राजवंश है वो है सातवाहन वंश। कौन सा वंश है? सातवाहन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन धर्म के महापुरुषों को क्या कहा जाता था? जैन धर्म के महापुरुषों को क्या कहा जाता था? बोधिसत्व। क्या कहा जाता था इसे? बोधिसत्व के नाम से जाना जाता था। अगला है, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ? तो इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? मोरक्को के अंदर इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि दक्षिणी के चोल सम्राटों ने किस भक्ति परंपरा का समर्थन किया? तो चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय भक्ति परंपरा का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? ब्राह्मणीय भक्ति परंपरा का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हजारा राम मंदिर कहाँ है? तो हजारा राम मंदिर है ये आपका कहाँ पर है? ये विजयनगर के, ये आपका विजयनगर साम्राज्य की राजकीय केंद्र में स्थित है। कहाँ पर है ये? विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में स्थित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी अकबर का दरबारी इतिहासकार था। अकबर का दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, संताल लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो संताल लोग हैं वो स्थायी कृषि करते थे। तो इसमें क्या आ जाएगा? स्थायी कृषि आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गवर्नर जनरल के
प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? तो गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को रेजिडेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेजिडेंट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि किस उद्योगपति ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया? वो है जीडी बिरला। जीडी बिरला है, इसने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये थे आपके 12 क्वेश्चन एक एक नंबर के। अब हम बात करते हैं लघुरात्मक प्रश्नों की, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना था और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निर्वहन के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्वहन के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता अनेक वस्तुओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के इनके जीवन निर्वाह करने के तरीके थे। जैसे नंबर 1 है दाल, चना, अनाज, गेहूं एवं बाजरा। दूसरा था पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद। तीसरा था शिकार। चौथा था मछलियों एवं पक्षियों से प्राप्त होने वाला उत्पाद। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 16 महाजनपदों में मगध के उत्थान के कोई 3 कारण बताइए। देखिए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के उत्थान के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है जंगल नज़दीक होने के कारण हाथी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जो सेना के प्रमुख अंग हुआ करते थे। दूसरा प्रमुख कारण था कि लोहे की यानी खदानें नज़दीक मिल जाती थी, जिससे सेना के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। तीसरा है आरंभिक जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ के शासकों की नीतियाँ बेहद महत्वपूर्ण थी, जिन्हें उनके मंत्रियों द्वारा लागू किया जाता था। ये इनके 16 महाजनपदों के मगध के उत्थान के 3 प्रमुख कारण थे। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर है 3, मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? मातृवंशिकता का मतलब होता है कि वह वंश परंपरा जो माँ के नाम पर आगे बढ़ती हो, आगे चलती हो। उदाहरण के लिए सातवाहन राजाओं की रानियों के नाम पर चाहे वो गौतम हो चाहे वशिष्ठ से शुरू होते हैं, जिनका अर्थ था कि पत्नी के गोत्र के स्थान पर पिता का गोत्र होना था। यानी वह वंश परंपरा जो माँ के नाम पर चलती थी, मातृशक्ति कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोपाल के शासकों ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए? तो यानी भोपाल की शासिका सुल्तान जहां बेगम और शहजादा बेगम के द्वारा सांची स्तूप के संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए गए। सबसे पहला उपाय था कि भोपाल के शासक शाहजहां बेगम एवं सुल्तान जहां बेगम के द्वारा सांची के स्तूप को संरक्षण प्रदान करने के लिए बड़ी मात्रा में धन अर्थात दान दिया गया था। इनके बाद यदि मैं बात करूं नंबर 2 की, तो 2 नंबर था अंग्रेजों व फ्रांसीसियों द्वारा सांची के तोरण द्वार को अपने साथ ले जाए जाने की मांग को लेकर वहाँ की शासिका शाहजहां बेगम के द्वारा सावधानी बनाई गई और प्लास्टर प्रतिक्रिया देकर अंग्रेजों को संतुष्ट किया गया, जिसके कारण वो धरोहर अपने स्थान पर सुरक्षित रही। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? तो देखिए, इब्न बतूता जो मोरक्को के निवासी थे,
भारत में यात्रा के दौरान उनको जो भी विचित्र लगा उन्होंने उनका वर्णन किया, जिसमें से एक नारियल भी था। इब्न बतूता ने नारियल की तुलना मानव के मस्तिष्क से की है। उन्होंने कहा है कि नारियल के भारी परत पर लगे बाल मानव के बाल जैसे हैं। इसमें बनी हुई आकृति मानव की नाक और आंख जैसी है। इब्न बतूता ने खजूर एवं नारियल के बारे में कहा कि एक से काष्ठ जल प्राप्त होता है और एक से खजूर। इब्न बतूता के अनुसार नारियल का प्रयोग रस्सी और नाव बनाने में भी किया जाता है। इस प्रकार इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किया। अगला प्रश्न है, अलवार और नैनवार संतों का जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था? तो अलवार विष्णु उपासक थे, नैनवार शिव भगत थे। संतों की जाति के प्रति निम्न दृष्टिकोण था। पहला है, अलवार एवं नैनवार संतों ने देश यानी भारत में हो रही छुआछूत का विरोध किया, जिसके कारण ये लोगों में प्रचलित हो गए तथा वेलाल कर्स में द्वारा इन्होंने सम्मानित किया जाता था। दूसरा सबसे प्रमुख कारक था, अलवार एवं नैनवारों ने संतों में अनेक वर्ग के लोग शामिल थे। जैसे इसमें कर्षक वर्ग भी थे, धनी वर्ग भी थे, राजा भी थे, क्षत्रिय भी थे। इनके बाद में अगला प्रश्न नंबर 7 है, महानवी डिब्बा से जुड़े हुए अनुष्ठानों का वर्णन कीजिए। तो महानवी डिब्बा विजयनगर के शहरों में सबसे प्रमुख संरचना हुआ करती थी। महानवमी डिब्बा के अनेक विशिष्ट अवसरों में अनेक पर्व का आयोजन किया जाता था। जैसे दुर्गा नवमी है, नवरात्रा है, दशहरा है। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 है कि 17वीं शताब्दी के स्रोतों में किन दो प्रकार के किसानों का उल्लेख है? तो देखिए 17वीं शताब्दी में दो किसानों का उल्लेख है। एक तो है खुद काश्त, एक तो क्या है खुद काश्त है, और एक है पाही काश्त। एक क्या है पाही काश्त है। पहला है खुद काश्त है, वे किसान होते हैं जिनकी गांव में अपनी जमीन होती है, उस पर ही वो खेती का कार्य करते हैं। दूसरा है पाई काश्त के, वे किसान होते हैं जो जमीन ठेके पर लेकर के कार्य करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं। अब हमें बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की कि संताल विद्रोह के दो कारण क्या थे? तो संताल विद्रोह की शुरुआत 1855 से 1856 के 1855 यानी संताल विद्रोह की शुरुआत 1855-56 में हुई, जिसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है अंग्रेजों द्वारा चुंगी कर टैक्स में वृद्धि कर दी गई। दूसरा था संतालों को विस्थापित करना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अंग्रेजों द्वारा अवध पर अधिग्रहण के लिए यानी स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला पड़ा अवध के अधिग्रहण के साथ ही नवाब वाजिद अली शाह को ये कहकर कलकत्ता भेज दिया गया, यानी निष्कासित कर दिया गया कि आप जनता में प्रिय नहीं है। जबकि अवध की जनता के द्वारा नवाब वाजिद अली शाह जान ए आलम की उपाधि से यानी जाने जाते गए थे, संबोधित किया जाता था। दूसरा, इसके कारण दरबार में अनेक वास्तुकारों जैसे संगीतकार हैं, चित्रकार हैं, लेखक हैं, अनेक स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाती थी। ये लोग सारे बेरोजगार हो गए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका के अंदर रंग भेद नीति का जम करके विरोध किया था। आप रंग भेद नीति के बारे में 2-4 लाइनें इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए
किन्हीं 3 प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो आप संविधान को शक्तिशाली बनाने के लिए केंद्र के किन्हीं 3 प्रावधानों का वर्णन कर सकते हैं। वो आप बालकृष्ण शर्मा के अनुसार भी दे सकते हैं, गोपाल स्वामी के अनुसार भी दे सकते हैं, बी.एम. राव के अनुसार भी दे सकते हैं। अगला है 13 नंबर है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्रिप्स वार्ता क्यों टूटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये आपको पता है, और जब ये वार्ता है ये क्यों टूटी थी ये भी आपको पता है। 14वां क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में विद्रोही सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को क्या संदेश पहुंचाया। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूं, आप देख लेना। जो उत्तर नहीं आए उसका उत्तर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मंगवा लेना, मैं दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है। 16वां है, मुगल कालीन खुद कास्ता और पाई कास्ता किसानों में क्या अंतर है, इसका वर्णन पीछे आया है। स्थापत्य के संबंध में गोपुरा में से आप क्या समझते हैं। अब निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं 4 प्रत्येक प्रश्न की अथवा में प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न पहले लेसन से ही दे दिया है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली को आपको विशेषताओं के माध्यम से समझाना है। इसके अथवा में दिया है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा में भाषा विवाद को किस प्रकार सुलझाने का प्रयास किया गया। और अथवा में दिया है, संविधान सभा के गठन पर विवेचना कीजिए। अब आपको मानचित्र भी दिया है, और ये सबसे बड़ी बात है कि मानचित्र आपको अथवा में दिया है। तो ऊपर वाला मानचित्र है ये पूरा का पूरा हिस्ट्री का सा मानचित्र है, लेकिन नीचे वाला जो भारत का मानचित्र है ये हमारे ज्योग्राफी में भी है। जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, पानीपत है और कानपुर है, बल्कि रायबरेली और सारनाथ हैं, ये हिस्ट्री के मानचित्र हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो प्रश्न पत्र हुआ है इसका लेवल आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको लेवल अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।